आज बड़े छोटे से नोटिस पर लगभग 1.5 घंटे का समय मुश्किल से आपको मिला होगा। आप सबको यहाँ पर आने का निवेदन किया और मैंने तो ये भी आग्रह किया था गौरव जी से कि अगर 50-100 भी होंगे हम तब भी रक्षा मंत्री जी के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इतनी बारिश के बावजूद, इतने कम समय के बावजूद पूरा हॉल भरकर भी कुर्सियां कम हैं, आप सब आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे पता चलता है कि जब देश की बात आती है तो समय, मौसम, जगह ये कोई मतलब नहीं रखता। केवल एक जुनून जो युवाओं के बीच में पैदा होता है वो इस देश की सरकार से, इस देश के रक्षा मंत्री से पूछने का, क्या हमारे देश की सरकार इतनी असमर्थ, इतनी असक्षम हो गई है कि पाकिस्तान सेना का जब दिल करे तब हमारे सैनिकों का सिर कत्ल करके ले जाएं और हमारी देश की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहे। अभी कुछ महीने पहले भारत की सीमा पर हमारे 2 सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। शहीद हेमराज का सिर काटकर साथ ले गए। हमारे देश की सरकार ने वो वापस क्या मांगना था, उल्टा मूक दर्शक बनकर हमारे रक्षा मंत्री बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले से चुप्पी साध रखी है। यह केंद्र की सरकार एक नपुंसक सरकार बनकर रह गई है। और मैं आपसे यह भी बता देना चाहता हूं, इन्होंने शहीद हेमराज का सिर तो नहीं मांगा, पर 1 महीने के अंदर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ आए तो लाखों रुपए खर्च करके उनको चिकन बिरयानी खिलाने में सबसे आगे, भारत की सरकार सबसे आगे हो गई। यह बड़ी शर्मनाक घटना थी। जले पर नमक छिड़कने का काम इस यूपीए की सरकार ने किया है। आज आप देश की सीमा बलों से, देश के पुलिस बल से बात करें, सबका मनोबल गिरा है मेरे भाई और बहनों। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर एमसी शर्मा अपनी जान पर खेल के बाटला हाउस कांड में आप सबको याद होगा, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक टेलीफोन कंपनी के एम्प्लॉय बनकर केवल यह चेक करने के लिए गए थे कि क्या अंदर आतंकवादी छिपे कि नहीं छिपे। वो चाहते अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा सकते थे, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर, पत्नी को छोड़कर आतंकवादियों के घर में घुसे। आतंकवादियों ने फायरिंग की, उन्होंने उल्टा फायरिंग की और आतंकवादियों को भी मार गिराया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उनको सम्मानित करने की बजाय अपमानित किया और यह कह दिया कि वो फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे। कई महीनों तक उनके परिवार को यह सदमा लगा कि एक और इंस्पेक्टर एमसी शर्मा ने अपना जीवन दे दिया दिल्ली को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उनकी शहादत को भी अपमानित कर दिया है। लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और ये सब लोगों के सामने आ गया कि इंस्पेक्टर एमसी शर्मा ने बाटला हाउस कांड बिल्कुल सही मुठभेड़ थी और उसमें दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेताओं के मुंह पर भी तमाचा लगा तो इस देश के कोर्ट ने मारा है। लेकिन क्या हर विषय को लेकर हमें कोर्ट जाना होगा? क्या पुलिस और सेना का मनोबल गिरने देंगे? नक्सलवादी हमलों में हजारों लोग हमारे मारे गए, लेकिन देश की सरकार उस समय भी मूक दर्शक बनकर बैठी रही। आखिर हमारी विदेश नीति क्या है? क्या हमने चीन से कोई बात की जब वो अतिक्रमण करके 20-20 किलोमीटर हमारी भूमि पर कब्जा करता है? हमारी देश की सरकार तब क्या करती है? पिछले 15-20 दिनों में 10 बार चीन अंदर घुसकर आया, हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। और अब तो हद हो गई। हमारी सेना जब वहां पर रूटीन में पेट्रोलिंग कर रही थी तो परसों उनको भी रोक दिया गया। और आज की घटना तो यह है मेरे भाई और बहनों कि पाकिस्तान के फौजियों ने जम्मू के पुंछ इलाके में, बिहार रेजिमेंट के हमारे फौजी वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भी सहयोगी उनके साथ थे
और पीछे से उनके ऊपर गोलीबारी करके हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया। मुझे लगता था आज देश में जब पार्लियामेंट चल रही है, इस देश के रक्षा मंत्री आकर हमें पार्लियामेंट में कुछ कहेंगे कि हम इस घटना का जवाब किस तरह से देंगे, क्या कदम हमारे देश की सरकार उठाने वाली है। लेकिन ये कहते हुए मुझे पूरा दुख होता है कि पूरी संसद के आगे भी इस देश के रक्षा मंत्री आए तो सही, लेकिन कुछ भी कहने से बचते रहे और यह भी कहने में असमर्थ थे कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्या हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि नहीं देंगे, या पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोली से देना चाहिए? क्या 5 जवान के बदले 50 जवानों का वहां पर लाने चाहिए? अगर लाने चाहिए, आपने कहा 50 नहीं 500 लाने चाहिए, क्या भारत सेना इसमें सक्षम है? क्या ये दिल्ली की सरकार सक्षम है? नहीं है। यही दुर्भाग्य है कि इस देश में बैठी सरकार लाखों करोड़ तो खाने में लगी है, लेकिन देश को, सैनिकों को मरने पर मजबूर कर दिया, उनका मनोबल गिरा दिया है। आज देश के युवा को जगाना होगा इस सोई हुई सरकार को। आज हमें चलना होगा, चाहे भीगेंगे लेकिन भागेंगे नहीं। हम अपने डिफेंस मिनिस्टर के घर तक जाएंगे और वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हम यहां से सब लोग एक साथ जाएंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में सुनहरी बाग लेन पर इकट्ठे होंगे और वहीं पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन थी, एक अपने कार्यालय से चलकर यहीं पर प्रदर्शन करना, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर के घर के बाहर जाकर करना। अगर सोए हुए डिफेंस मिनिस्टर को जगाना है, सोई हुई सरकार को जगाना है, तो हमें आधा किलोमीटर दूर वहां पर जाकर प्रदर्शन करना होगा। क्या आप साहब चलेंगे? प्रदर्शन करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर को जगाएंगे, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मजबूर करेंगे? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अंत में एक बार फिर गौरव जी आपको भाई और बहनों, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं गौरव जी से आग्रह करता हूं कि सभी साथियों को एक साथ लेकर चलेंगे, हम एक काफिले में चलेंगे और वहां जाकर सब लोग इकट्ठा ही प्रदर्शन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।